फ्लॉप और फेक कौन सी सोसाइटीज थी। पहली जो फ्लॉप और फेक सोसाइटी है जिसने अरबों रुपए, लेकिन जूं ही हाइप क्रिएट हुई और साथ वुडन एनक्लेव अपना प्राइमरी रूट हमेशा से एक अरसे से पहले ये लोग खनियाल बेचते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं बेचारे रोते फिरते हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि 2022 की 25 फ्लॉप तरीन सोसाइटीज़, यानी कि ऐसी 25 सोसाइटीज़ का मैं डिटेल के साथ जिक्र करने लगा हूँ कि जिनके अंदर आपने प्लॉट या तो ख़रीदा होगा और या ख़रीदते ख़रीदते बच गए होंगे और या फिर ज़्यादा फाइल्स ख़रीद ली होंगी, लेकिन ये 2022 की आपकी सबसे बुरी सरमायाकारी है। इन 25 सोसाइटीज़ का नाम मैं लूँगा। ये 25 की 25 फेक सोसाइटीज़ हैं। RDA फाटा की लिस्ट में इनका कोई नाम नहीं है, ज़मीन का कोई पता नहीं, हाल हवाल इनका कोई नहीं है। और क्या आप देख लें कि आपने इन 25 सोसाइटीज़ में से कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, डिटेल में आप सुने, और अगर की है तो फौरी तौर पे वहाँ से हाथ अपना निकालें और जितना नुकसान हो गया है इतने पे ही फाइल फरोख्त करके अपनी जान छुड़ा लें। ये वीडियो इंतहाई अहम है और इस पे एक एक सोसाइटी पर का मैं नाम लूँगा, उसकी तफसीलात बताऊँगा। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हर सोसाइटी की 25 सोसाइटियाँ हैं, हर की तफसीलात बतानी है। गुजारिश है कि ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में फीडबैक देना है। बहुत जल्दी और क्विक बात करूंगा क्योंकि कंटेंट बड़ा है, टाइम थोड़ा है। मेरी कोशिश होती है 8 से 10 मिनट में वीडियो को वाइंड अप करूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। लेकिन आपने पूरा सुनना है कि आप भी किसी सोसाइटी में फंसे हैं या आपका दोस्त रिश्तेदार किसी सोसाइटी में फंसा है तो उसका स्टेटस क्या है, और ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 के हम अगर एनालिसिस बनाएं, हम 2023 में कदम रख चुके हैं, तो हमने ये देखना है कि 2022 में फ्लॉप और फेक कौन सी सोसाइटीज़ थी और उनमें क्या आपने इन्वेस्टमेंट की या आपको किसी ने इन्वेस्टमेंट करवाई या फिर आपके किसी दोस्त रिश्तेदार किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की, तो उसका आपको नुकसान क्या हो सकता है। इसमें मैं सारे नाम तो इकट्ठे नहीं बता सकता, एक एक नाम करके बात करूंगा और उस हवाले से मैं आगे चलता जाऊंगा। 2022 की सबसे पहली जो फ्लॉप और फेक सोसाइटी है जिसने अरबों रुपए मार्केट से उठाए, उसका नाम है वुडन एनक्लेव। वुडन एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जो तकरीबन 2018 में लॉन्च हुई और 2022 तक ये मुख्तलिफ मराइल में रिंग रोड रावलपिंडी की लॉन्चिंग का फ़ायदा उठाती रही, इफ्तिताह का फ़ायदा उठाती रही, उसके ख़बरों का फ़ायदा उठाती रही और इसने बड़े पैमाने पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और लोकल पाकिस्तानियों को ग्रैब किया। लेकिन 2018 से लेके 2022 तक वुडन एनक्लेव अपना NOC 100 कनाल का भी नहीं ले सकी। आप जानते हैं कि 2022 के आखिरी 3 माह में वुडन एनक्लेव ने छोड़ डाला कि वुडन एनक्लेव का NOC आने वाला है उसके तमाम मार्केट में, लेकिन जूं ही हाइप क्रिएट हुई और साथ ही पीछे से उन्होंने अपने कनाल और कमर्शियल के प्लॉट, कोई बड़े साइजेस के प्लॉट थे या कमर्शियल के प्लॉट थे, वो लॉन्च कर दिए, लेकिन NOC 2022 में भी नहीं आया। यानी कि पिछले 4 सालों में एक मरले का NOC नहीं है, कोई लेआउट प्लान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अरबों रुपए वुडन एनक्लेव मार्केट से उठा चुका हुआ है। वुडन एनक्लेव अपना प्राइमरी रूट हमेशा से रिंग रोड को बता रहा है, लेकिन आप तमाम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, रिंग रोड रावलपिंडी का वावेला और हवा 1996 के बाद है, आज दिन तक नहीं बना। आपका प्राइमरी रूट अगर आपने वुडन एनक्लेव में प्लाट खरीदा है तो अडियाला रोड ही है, और अडियाला रोड सदर जिस जगह पे ये है, ये काफ़ी सोसाइटी दूर है, वीराने में है, ज़मीन इसकी खाइयाँ खड्डे वाली और बड़ी बुरी टाइप की ज़मीन है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, डिलीवर करना काफ़ी सारा मुश्किल है, और ये अगर आपने 2022 में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो ये आपकी बुरी इन्वेस्टमेंट थी। दूसरी की तरफ चलते हैं, अब्दुल्ला सिटी।
अब्दुल्ला सिटी चक्री रोड पे मौजूद है। ये तकरीबन ये भी पिछले 6-7 साल से काम कर रही है और 6-7 साल से मुख्तलिफ इलाकों में फाइलें बेच रही है और मुख्तलिफ इलाकों में एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, लेकिन एक मरला का भी NOC नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्ट आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर यहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया आप नुकसान में हैं, क्योंकि ये लोग एक अरसे से ना डिलीवरी दे रहे हैं, ना डेवलपमेंट दे रहे हैं, ना इन्होंने NEC लिया, ना NOC लिया, ना कोई ज़मीन का पता है। तीसरी हम बात करेंगे एवलान सिटी। जो लोग इससे जानते हैं 2022 की आपकी जो फेक और फ्रॉड टाइप की तीसरी सोसाइटी बनती है वो है एवलान सिटी। ये अब्दुल्ला सिटी की जगह पे लॉन्च हुआ, वही मालिक हैं, नए कुछ बीच में पार्टनर पढ़ के अब इन्होंने दोबारा से खेलना शुरू किया। इसका कोई NOC नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कोई अहवाल नहीं है, कोई ज़मीन का कंफर्म नहीं है। ये भी अगर 2022 में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी एक बुरी इन्वेस्टमेंट थी। चौथी जो है वो है मोविडा इस्लामाबाद। एक अरसे से पहले ये लोग खनियाल बेचते रहे, खनियाल ख़त्म हुआ, वो लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ कागज़ इसी तरह पड़े हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, बेचारे रोते फिरते हैं, उधर ही अटैक होते हैं। तो फिर जो है ना स्टार्ट हो गया, मोविडा स्टार्ट हो गया। इसका भी कोई NOC नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई हाल नहीं है, कोई चाल नहीं है। इसी इलाके की अगर चौथी सोसाइटी के बारे में बात करूं तो वो है मक्का सिटी। इन लोगों के पास ज़मीन भी पूरी नहीं है, इनके बारे में अक्सर आप कमेंट्स में भी पूछते हैं। ये भी एक फेक और फ्रॉड प्रोजेक्ट है। आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो अपनी जान निकालें, इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इससे बचें। बस इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद है प्राइम वैली इस्लामाबाद। ये भी एक फ्रॉड और फेक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। इब्तदा में ये बिल्कुल जगह मतलब ब्लू वर्ल्ड सिटी से थोड़ा सा पहले दिखाते थे अपोजिट साइड पे, लेकिन वो जगह बाकी लोगों की है, ब्रिगेडियर साहिबान की है, उस जगह पे ये मौजूद नहीं है। अभी इन दिनों सुनने में आ रहा है कि ये अपने प्रोजेक्ट ज़मीन फतेहजंग साइड पे लेके जा रहे हैं। आप लोगों की फाइलों से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, अगर चक्री रोड पे दिखा के फतेहजंग रोड पे अभी लेके जा रहे हैं, या जो भी हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, जो भी मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये एक फेक प्रोजेक्ट है। चक्री रोड की हैसियत के हवाले से मैं बात करता हूँ। और यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने आपको करवाई है तो अंतहाई गलत करवाई है, बहुत गलत करवाई है। उससे आइंदा बचें और उसके कहने पे आइंदा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर आप ने खुद की है तो तब भी बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा आपने मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद मार्बल आर्च, ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आया है। ये गिरजा रोड के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी रोड एक्सेस के बारे में हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आप गिरजा रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके अंदर जब भी आप जाएंगे, चाहे वो ताज रेजिडेंशिया का फ्रंट आता हो, आप कंट्री का आता हो, या आगे ये सिल्वर सिटी का आता हो, जिसका भी आता हो, तो ये आप अकबर चौक से अंदर जाएंगे, आप एयरपोर्ट वाली साइड से नहीं आएंगे। अगर गांव से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, एक आध बार महीने में आप एयरपोर्ट वाली साइड से आएंगे, इंटरचेंज से आएंगे। लेकिन अगर आप डेली की बात करें, आपके बच्चे सदर में जाएंगे, आपका कारोबार सदर में, आपका अस्पताल सदर में, आपकी हर चीज सदर में, सो आपका रास्ता गिरजे वाला लगता है। अकबर चौक से आप अंदर होंगे और गिरजे वाला बहुत कंजेस्टेड रास्ता है, अभी भी एम्बुलेंस भी 2-2 घंटे फंसती है। ये रोड ही सारा खराब है। लेकिन मार्बल आर्च ने कोई यहाँ पे फाइलें बेची हैं, उसकी कोई समझ नहीं आई। अच्छा जी, उसके बाद है जी इस्लामाबाद गल्फ सिटी। अगर 2022 में आपने इस्लामाबाद गल्फ सिटी में कोई फाइल बेची है या ख़रीदी है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने गलत किया है, क्योंकि इस्लामाबाद गल्फ सिटी ने अपनी सारी की सारी जो ज़मीन है वो सिल्वर सिटी को फ़रोख्त कर दी है। वैसे भी इस्लामाबाद गल्फ सिटी के मालिक जो है वो सिल्वर सिटी के लैंड प्रोवाइडर है, तो उन्होंने जब देखा कि मेरा अपना प्रोजेक्ट नहीं चला तो उन्होंने वो ज़मीन भी उठा के दे दी, मतलब सिल्वर सिटी को दे दी। उसके बाद हम बात करेंगे 1947 प्रोजेक्ट 1947 जो सोसाइटी बनी थी किंगडम वैली के साथ, वो भी फेक और फ्रॉड प्रोजेक्ट है। अगर आपने वहाँ पे कोई फाइल खरीदी है या कोई इस तरह से किया है तो वहाँ से भी जान निकालने की कोशिश करें, चाहे नुकसान में ही। उसके बाद कायम मेंशन है अडियाला रोड पे। इन लोगों ने अडियाला रोड कायम मेंशन के नाम से ये बनाया था, लेकिन इन दिनों ये चक्री रोड के ऊपर पीलो के मुकाम पर ज़मीनें खरीद रहे हैं और उसका भी अता पता कोई नहीं है। मजीद पहले जो इन्वेस्टमेंट कर लिया उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें, मजीद की एहतियात करें। राबिया रेजिडेंशिया चक्री रोड पे, जिन लोगों ने जानते हैं राबिया रेजिडेंशिया के नाम से जिन लोगों के पास फाइलें पड़ी हुई हैं,
ایک عرصے سے یہ مختلف کمپنیوں نے خریدا اور اب رابع ریزیڈنشیا ختم ہو گیا. اس سیشن میں لوگ فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. آپ نے اگر خریدی ہے یا پھر پہلے کوئی خریدی ہے 2022-23 سے پہلے بھی, وہ یہ تو 2015-16 سے چل رہا ہے, تو یہ بڑا پرانا پروجیکٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اپوزٹ سائڈ پہ جہاں اب ملٹی لانچ ہو رہا ہے, تو یہ اب بک چکا ہوا ہے, ختم ہو گیا. اس کے بعد ہے جناب دانیال ٹاؤن, 1992 میں لانچ ہوا تھا, ہزاروں اس کے متاثرین ہیں, اور 2023 میں شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس دنیا سے چلا گیا. اور اب اگر اس کی فائل آپ کے پاس آئے تو آپ الارم سٹی کے ہیڈ آفس چلے جائیں اور وہاں سے ریفنڈ کروانے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے جناب الحرام سٹی. نو ڈاؤٹ NOC والا پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے کچھ بلاک جس طرح نمرا بلاک, اقصی بلاک, الہدا بلاک, الفتح بلاک ہے, یہ سارے کے سارے وداؤٹ NOC ہیں اور یہاں پہ قبضوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں. اس میں اگر کسی قسم کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس سے بچیں. اس کے بعد گلشن کشمیر ہے, یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ سے بچیں. یہاں کے مالکان سنسیئر نہیں ہیں, اپنے کسٹمرز کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ آپ بچیں. اس کے بعد ہے جناب اس کے بعد ہے جی ICHS, وہاں سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد میاں محمد بخش ٹاؤن, یہ بھی سلور سٹی کے قریب ہی ایک پروجیکٹ ہے جس کے کافی سارے پلاٹ بکے ہوئے ہیں 2014 سے لے کے آج تک, لیکن ڈیلیوری کسی کو نہیں ملی. اس کا کوئی NOC نہیں ہے, یہ بھی ایک فیک پروجیکٹ ہے. اور اس کے بعد ہے پٹوار ویلی, یہ پٹوار ویلی کے نام سے جو ہے یہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور یہ بھی ایک فیک پروجیکٹ ہے. یہ تھی 2022 کی 25 فلاپ ترین پروجیکٹس. اگلی ویڈیو میری ہوگی اسپیشلی کہ 2022 کے سست ترین پروجیکٹ کون سے تھے, اور لاسٹ میں بناؤں گا ٹاپ پروجیکٹ کون سے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.